नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए दोस्तों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत है दोस्तों। इनको दोस्तों 1957 में दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। ये भी पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1949 में हुआ था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली नदी है दोस्तों। ये पिथौरागढ़ के कालापानी नामक स्थान से निकलती है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009 में किया गया दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गणिका नाटक के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाराम थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, नागेंद्र सकलानी की स्थिति को शहीद हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जनवरी 1948 को दोस्तों ये शहीद हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा को दिया है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुनिंदो से हुआ है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालसी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली का है दोस्तों। चमोली के क्षेत्रफल की बात करो दोस्तों, 8030 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में विकासखंडों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 95 है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 दोस्तों। 1936 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करो दोस्तों, 520 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों ये पौड़ी और नैनीताल जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपकुंड ताल में दोस्तों मानव कंकाल पाए जाते हैं। दोस्तों किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये चमोली जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों निवास करती है। पिथौरागढ़ जिले की क्षेत्रफल की बात करो दोस्तों, 7090
स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना की बात करो दोस्तों 1960 में दोस्तों ये जिला बनाया गया। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जिले में दोस्तों स्थित है। उत्तरकाशी जिले में दोस्तों दो ताल भी फेमस है दोस्तों, एक हो गया डोडी ताल, दूसरा दोस्तों नचकेता ताल। डोडी ताल दोस्तों 6 कोने वाला ताल है। ये पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई शेरमैन ओकले दोस्तों होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र चंद दोस्तों कुमाऊं का अंतिम शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गढ़वाल का शासक जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजयपाल जाना जाता था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिलंगना दोस्तों भिलंगना नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है। ये भी आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड में खड़ी बोली के कवि कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक रत्न पंत दोस्तों खड़ी बोली के कवि थे। ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामेट दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कामेट की ऊंचाई की बात करो दोस्तों 7,756 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगोत्री हिमनद दोस्तों राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। दोस्तों ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुटानी में है दोस्तों खुटानी भीमताल में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत गांव बसाना दोस्तों इससे संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1823 में किया था दोस्तों 1823 में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।